दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रैप काम करते हैं और नए हैं और चाहते हैं कि ग्रो करें, एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन किए हैं, नए नए मेडिकल रैप हैं और चाहते हैं कि ग्रो करें, तो आप कुछ बातों को ख्याल रखिएगा। कुछ बातों को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप फार्मा में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द न्यू पीएसआर्स होते हैं या न्यू मेडिकल रैप्स होते हैं, फ्रेशर मेडिकल रैप्स होते हैं, वो फार्मा में मैक्सिमम फ्लॉप ही कर जाते हैं। तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा ताकि आप अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सके, आप फार्मा कंपनी में आगे बढ़ सके। तो नंबर वन, अगर आप नए हैं और नए नए कंपनी को ज्वाइन किए तो आपको एक मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ेगा, एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। वो है कंपनी को चीटिंग करने वाला है मेंटेलिटी को। होता क्या है दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे जो नए नए मेडिकल रैप जो ज्वाइन करते हैं, वो कोई भी बहुत सारी कंपनी होती है जो नई कंपनी है, स्टार्टअप वाली कंपनी है, वो सब मोस्ट ऑफ द केस में फ्रेशर्स को मौका देती है या कम एक्सपीरियंस वाले या नए मेडिकल रैप को मौका देती है। लेकिन जो मेडिकल रैप ज्वाइन करते हैं उनका एक ही इंटेंशन होता है कि हम इस कंपनी को सीढ़ी बना करके दूसरा कंपनी खोज लेंगे और 2-3 महीना में छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला कंपनी जो आपको टीच करता है, जो आपको बताता है, पढ़ाता है, सिखलाता है, वो एक तरह से उसको सेटबैक लगता है, झटका लगता है। वो सोचता है कि अब हम नए लड़के को नहीं लेंगे। और मोस्ट ऑफ द कंपनी नए लड़के या फ्रेशर्स को कंपनी नहीं लेती है, और जो लोग लेते हैं वो भी आने वाले दिनों में बंद कर देंगे। क्योंकि इस तरह का जो नए लड़के को एक चीटिंग वाला जो प्रवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है कि कंपनी में जाते के साथ नई कंपनी खोजना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे उनका जो वो भविष्य खतरे में पड़ जाता है और अपने की पहचान नहीं बना पाते हैं। तो अगर आपको कोई बड़ी कंपनी में जाना है या चाहते हैं कि बहुत बड़ा रिनाउंड कंपनी में, बिग हाउस में जाए, तो आप 2-4-6 महीना 1 आध साल तैयारी करके एक बार उसी में जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं या स्टार्टअप कंपनियां हैं वो भी आपसे धोखा नहीं खाएंगी और आपको भी एक सही मुकाम पे मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप ज्वाइन करें तो आप उस कंपनी में एटलीस्ट 3 ईयर जरूर काम करें। कम जो भी कंपनी ज्वाइन करे कम से कम 3 साल जरूर काम करे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा, एक आपका मार्केट में आइडेंटिटी बन जाएगा, एक पहचान बन जाएगा। और आप अपने चेहरे पर, अपने आइडेंटिटी पर आप कुछ सेल को निकाल सकते हैं। तो नंबर वन काम करना है आपको, जो मन में जो चीटिंग वाला भावना है या छोड़ देने वाली भावना है या उसको ज्वाइन करके दूसरा कंपनी खोजने की भावना को त्याग कर दें। और अगर इस तरह की बात है, बड़ी कंपनी में जाना है, तो आप पहले तैयार करके बड़ी ही कंपनी में चले जाएं, छोटी कंपनी या स्टार्टअप में न जाएं। नंबर टू, आपके जितने भी निगेटिव मेंटेलिटी वाले मेडिकल रैप मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं, बहुत सारे जो है आपको 100 में दिखेगा तो 95 लोग निगेटिव ही बात करते हैं कि फार्मा खराब है, फार्मा में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, टारगेट का प्रेशर है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, डेली का काम डेली करते हैं, अपना रिपोर्टिंग करते हैं, बॉस का आदेश मानते हैं, कंपनी का स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आपको फार्मा में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग करीब 22-23 सालों से फार्मा मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। कभी आपको परेशानी तब आएगी जब सोचिएगा कि हम 30 दिन के काम को 3 दिन में कर लें। आप महीना के 3 दिन 4 दिन पहले निकलिएगा, सोचिएगा टारगेट कर ले, प्रोडक्ट वाइज, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, तो आपको नहीं होगा। तो आपको उन लोगों से दूर रहना है जो कि निगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में। और आपको उस तरह के जो मेडिकल रैप होते हैं, उस तरह से लड़के से आपको दूर रहना है। और आप उसी के साथ ज्वाइन करें, उसी के साथ संगत बनाए जो आप फास्ट ग्रोइंग हो। और तीसरा, आप जब भी कोई आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं, अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बातों को कहते हैं, बातों को समझाते हैं, तो आपको उनकी बातों को इन टोटो में मार्केट में लागू करना है। उसमें कोई किंतु परंतु और इफ बट नहीं करना है। मतलब जैसा कहें उसको इन टोटो में लागू करना है और उनकी आदेश की अवहेलना नहीं करना है। उनको ईगो पे क्लैश नहीं लेना है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस आदमी है, अनुभवी आदमी है, जो कहेंगे आपके हित के लिए बोलेंगे, कंपनी के हित के लिए बोलेंगे। और नंबर 4, आपका जो कंपनी का जो असाइन टारगेट है, आप प्रयास कीजिए कि हर प्रोडक्ट वाइज, मतलब अगर आपके बास्केट में अगर 20 प्रोडक्ट है तो आप प्रयास कीजिए कम से कम 2-3 प्रिस्क्राइबर हर प्रोडक्ट का हो। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपका जब हर प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट बिकेगा तो कंपनी को भी बेनिफिट होगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा और आपको मैंने टारगेट अचीव करने में सुविधा होगी। और पांचवा, आप जब कभी कोई फार्मा में काम करते हैं तो कम से कम आप इंसेंटिव जरूर कमाएं। हर कंपनी में मान के चलिए अप्रॉक्स, अगर हम प्रोडक्ट वाइज मिला देते हैं या सेल्स वाइज, वैल्यू वाइज मिला देते हैं, तो करीब करीब 5% का इंसेंटिव होता ही होता है।
तो आप इंसेंटिव कमाने का जरूर प्रयास करें। इससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगा, आपका परिवार ग्रो करेगा, आप में खुशी आएगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इंसेंटिव पार्ट को आप जरूर ध्यान दें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों को जब ध्यान देंगे तो आप फार्मा में बहुत मजे मजे काम कर पाएंगे। आप किसी भी कंपनी में रिटायरमेंट भी ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आपकी नौकरी 2-2 महीना में जाती रहेगी और एक समय आएगा 2-3 साल के बाद कि आप फार्मा से आउट हो जाइएगा। तो ऐसी नौबत ना आए। आप शुरू से सचेत रहें, सतर्क रहें और अच्छे संगत से काम करें। चिटिंग वाली मानसिकता को छोड़ दें, इंसेंटिव कमाएं, कंपनी के आदेश माने और स्ट्रेटजी और को जो भी कंपनी बनाती है, स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, एक्टिविटी करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है या कोई भी कैंपेन करती है, उसको आप दिल से काम करें और इन टोटो फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।